हेलो डियर चिल्ड्रन, आज हम आपकी चैप्टर 2 करेंगे। ठीक है, ये आपकी आरबीएसई क्लास 4th इंग्लिश का है। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। ठीक है, आज हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं इसका। ये आपकी राजस्थान की बुक है आरबीएसई, जो कि क्लास 4th का इंग्लिश है। ठीक है, ये चैप्टर आपका बड़ा है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है, इसमें 2 स्टोरी दी गई है। नेम ऑफ दिस चैप्टर, इसका नाम क्या है? ईच वन इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है विशेष, खास। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हर एक अपने आप में बहुत ही खास होता है, विशेष होता है। ठीक है, सभी लोग अपने आप में क्या है? खास हैं, विशेष हैं। ठीक है, तो इस यूनिक का मतलब खास या विशेष। ठीक है, जैसे आप भी खास हैं, तो हर एक बच्चा अपने आप में एक यूनिक होता है, खास होता है। तो यहाँ बता, ईच मतलब हर एक, वन मतलब वन। ठीक है, ईच वन मतलब हर एक यूनिक, सभी अपने आप में खास होते हैं। ठीक है, डिस्कस, डिस्कस का मतलब क्या होता है? डिस्कस का मतलब होता है, चलिए इसमें बातचीत करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट आपको पूछा गया है आपसे कि हुज पिक्चर इज दिस, ये पिक्चर किसकी है? कौन सी पिक्चर? ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, ये पिक्चर किसकी है? तो ये देखिए, इनका नाम लिखा हुआ है देवेंद्र झांझरिया। ये किसकी पिक्चर है? देवेंद्र झांझरिया की। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पिक्चर किसकी है। ठीक है, आप अगर सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे आप ऐसे बनाएंगे सेंटेंस, दिस पिक्चर इज ऑफ देवेंद्र झांझरिया। ठीक है, इस तरह से आप इसका सेंटेंस भी बना सकते हैं और डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है हुज पिक्चर इज दिस, ये पिक्चर किसकी है? तो आप क्या बताएंगे? दिस पिक्चर इज ऑफ देवेंद्र झांझरिया, ये पिक्चर देवेंद्र झांझरिया की है। ठीक है, पिक्चर आपको पता है, हुज मतलब किसकी, दिस मतलब ये। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा है कि हैज ही लॉस्ट, लॉस्ट मतलब खो देना। ठीक है, लॉस्ट का मतलब क्या होता है? खो देना। ठीक है, तो हैज ही लॉस्ट वन हैंड, वन हैंड मतलब एक हाथ। तो क्या पूछा जा रहा है? हैज ही लॉस्ट हिज वन हैंड, क्या उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया था? तो आप ये देख रहे हैं, देवेंद्र झांझरिया की बात हो रही है, ये इनका एक हाथ इन्होंने अपना खो दिया था। ठीक है, किसी एक्सीडेंट में, किसी घटना में इनका एक हाथ खो गया था, तो इन्होंने अपना एक हाथ लॉस्ट कर दिया। लॉस्ट मतलब खो देना। ठीक है, तो आप इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इसका सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं, यस। ठीक है, ही हैड लॉस्ट हिज वन हैंड, हाँ उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया था। ठीक है, तो कैसे आप सेंटेंस बनाएंगे? यस ही हैड लॉस्ट हिज वन हैंड, उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया था। तो लॉस्ट मतलब खो देना। ठीक है, वन हैंड मतलब हाथ, वन हैंड मतलब एक हाथ। ठीक है, लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं। रीड मतलब पढ़ना। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं, अस मतलब हम, चलो हम पढ़ते हैं। फॉलोइंग स्टोरी, ये जो स्टोरी दी गई है देवेंद्र झांझरिया के बारे में, इनकी स्टोरी को पढ़ते हैं। इट नरेट्स हिज अचीवमेंट, ठीक है, इन हिज लाइफ, और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट किए हैं। अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? उपलब्धियां। ठीक है, अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? याद आप रखेंगे, उपलब्धियां। ठीक है, जैसे कि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, तो वो आपकी क्या है? वो आपकी उपलब्धि है। इसी तरह से आप किसी गेम में, किसी खेल में हिस्सा लेते हैं और वहां पे आप अच्छा करते हैं और उसमें आप जीत जाते हैं, आपको प्राइज मिलता है, तो वो आपकी क्या है? उपलब्धि है। ठीक है, तो वो आपका अचीवमेंट है। तो अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? उपलब्धि। ठीक है, अचीवमेंट का मतलब क्या है? उपलब्धि। तो हम इनकी स्टोरी को पढ़ते हैं और इन्होंने क्या क्या इनकी उपलब्धियां हैं जीवन में, इनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। ठीक है, अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? उपलब्धियां। देवेंद्र झांझरिया was born in 1981। देवेंद्र झांझरिया का जन्म कब हुआ था? 1981 में। born मतलब जन्म हुआ। ठीक है, born मतलब वो पैदा हुए थे, 1981 में वो पैदा हुए थे। ठीक है, तो देवेंद्र झांझरिया was born मतलब पैदा होना। ठीक है, वो पैदा हुए थे 1981 में, 1981 में इनका जन्म हुआ था। एंड ही इज
फ्रॉम चूरू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, राजस्थान में चूरू जगह है, आपने सुना होगा। तो राजस्थान की जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है वहां पर उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1981 में। ठीक है, उनका जन्म 1981 में राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बॉर्न आप याद रखेंगे, बॉर्न का मतलब क्या होता है? पैदा होना। ठीक है, एट द एज ऑफ 8, जब वो 8 साल के थे, 8 वर्ष के थे। ठीक है, एज मतलब उम्र, जब उनकी उम्र 8 वर्ष थी, एट द एज ऑफ 8, जब वो 8 वर्ष के थे, वाइल क्लाइंबिंग अ ट्री, वो उस समय पेड़ पर चढ़ रहे थे। क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना। ठीक है, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, और ट्री आप जानते हो पेड़ को बोलते हैं। ठीक है, तो और वाइल मतलब जब वो चढ़ रहे थे पेड़ के ऊपर, ही टच्ड, उन्हें छू लिया, उनसे छू गया। टच्ड मतलब छूना। ठीक है, टच्ड का मतलब क्या होता है? छूना। तो उन्होंने छू लिया अ लाइव इलेक्ट्रिक केबल। लाइव मतलब जिसमें करंट आ रहा था। इलेक्ट्रिक केबल जानते हैं ना, बिजली का तार। ठीक है, केबल कहते हैं तार को, CABLE केबल कहते हैं तार को। इलेक्ट्रिक कहते हैं बिजली की जो तार होती है ना, उसको उन्होंने छू लिया। लाइव मतलब जिसमें करंट आ रहा था। ठीक है, वो उनसे छू गई, गलती से टच्ड हो गई। टच मतलब छू गई। ही रिसीव्ड मेडिकल अटेंशन, उन्हें मेडिकल देखभाल मिली, उन्हें डॉक्टर के पास पहुंचाया गया, डॉक्टर ने उनकी देखभाल की। ठीक है, मेडिकल अटेंशन का मतलब रिसीव्ड मतलब प्राप्त होना। ठीक है, रिसीव का मतलब क्या होता है? आप साथ साथ मेरी याद करते चलिए ताकि आपको आसानी हो जाए। तो रिसीव्ड, RECEIVED, रिसीव्ड मतलब, रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, मेडिकल आप जानते हो, मेडिकल किसको कहते हैं? मेडिकल जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो ट्रीटमेंट करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, देखभाल करते हैं। ठीक है, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। ठीक है, तो वो डॉक्टर के पास ले जाए गए, डॉक्टर ने उनकी देखभाल की, उनका इलाज किया। ठीक है, अटेंशन मतलब ध्यान देना, डॉक्टर ने अच्छे से उन पर ध्यान दिया, उनको अच्छा इलाज दिया। बट मतलब लेकिन द डॉक्टर्स हैड टू कट ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, लेकिन डॉक्टर्स को उनका लेफ्ट हैंड मतलब उनका हाथ काटना पड़ा। लेफ्ट हैंड को काटना पड़ा। ठीक है, उनके लेफ्ट हैंड को डॉक्टर को क्या करना पड़ा? काटना पड़ा, क्योंकि उनका लेफ्ट हैंड खराब हो गया था, क्योंकि बिजली के तार में वो करंट उनको लग गया था, इस वजह से उनका लेफ्ट हैंड क्या था? खराब हो गया था। तो डॉक्टर को उनका लेफ्ट हैंड कट करना पड़ा, काटना पड़ा। ठीक है, लेफ्ट हैंड यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, उनका लेफ्ट हैंड कटा हुआ है ना, अभी हमने देखा था ऊपर, ये देखो, ये उनका लेफ्ट हैंड है जो कि कटा हुआ है। ठीक है, तो उनका पहले जब बचपन में उनके पास हाथ था, दोनों हाथ उनके अच्छे थे, पर जब वो 8 वर्ष के थे और एक पेड़ पे चढ़ रहे थे, तो उसने पेड़ पे चढ़ते टाइम वो किससे छू गए? उनका हाथ छू गया था, करंट जो कि लाइव इलेक्ट्रिक वायर था ना, उससे उनका हाथ छू गया था। इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी उनका हाथ ठीक नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि इनका एक हाथ किस तरह से कटा हुआ है। तो इनका हाथ पहले से बेटा नहीं कटा हुआ था, पहले इनका हाथ ठीक था, तो इनका हाथ इस वजह से कट गया था, काटा गया था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वायर से इनका हाथ टच हो गया था। ठीक है, टच का मतलब मैंने आपको बता दिया, टच का मतलब क्या होता है? छू जाना। ठीक है, डॉक्टर के कट ऑफ मतलब काटना पड़ा। ठीक है, कट ऑफ का मतलब काटना पड़ा। ठीक है, लेफ्ट हैंड बायां हाथ, लेफ्ट हैंड का मतलब बायां हाथ काटना पड़ा। बट ही वॉज कॉन्फिडेंट, लेकिन वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। ठीक है, उनमें आत्मविश्वास था। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास होना। ठीक है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, उनमें बहुत आत्मविश्वास था। कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वास होना। एंड वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, और उन्हें स्पोर्ट्स मतलब गेम्स में उनकी बहुत रुचि थी। ठीक है, इंटरेस्टेड मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगता था, उन्हें बहुत रुचि थी स्पोर्ट्स में। ही ज्वाइंट अ स्पोर्ट्स एकेडमी, उन्होंने एक स्पोर्ट्स एकेडमी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करना मतलब उन्होंने वहां पर एडमिशन लिया किसी स्पोर्ट्स एकेडमी में, एक जहां पर गेम सिखाए जाते हैं। ठीक है, उसमें वहां पे उन्होंने ज्वाइन की इन 2002।
कब इन्होंने स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन की थी? 2002 में, ठीक है। झांझरिया वॉन द गोल्ड मेडल इन कोरिया। झांझरिया को गोल्ड मेडल मिला था, गोल्ड मतलब स्वर्ण पदक इन्हें मिला था कोरिया में इन 2004। और 2004 में झांझरिया क्वालिफाइड फॉर हिज फर्स्ट समर ओलंपिक्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट एथेंस, ठीक है। झांझरिया ने जो है क्वालिफाइड किया था फर्स्ट समर, ठीक, ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक पैरा ओलंपिक कहते हैं गेम्स को, है ना, जो एक तरह के गेम होते हैं, खेल होते हैं जो कि कुछ दिव्यांग लोग होते हैं उन लोगों के लिए होते हैं ये पैरा ओलंपिक, ठीक है। वो कहाँ पर हुए थे? इंडिया में हुए थे। रिप्रेजेंटेड मतलब इंडिया में करवाए गए थे गेम्स, पैरा ओलंपिक गेम्स। समर मतलब ग्रीष्मकालीन, गर्मी के दिनों में, ठीक है। गर्मी के दिनों में पहले जो पैरा ओलंपिक थे वो इंडिया में हुए थे, एथेंस गेम्स को ही बोलते हैं, ठीक है। उसमें झांझरिया ने क्वालिफाइड किया था। क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? अपनी योग्यता उन्होंने सिद्ध की थी, ठीक है। उन्होंने अपनी योग्यता को सिद्ध किया था कि वो इन गेम्स में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। एट द गेम ही सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन ज्वेलिंग थ्रो। ज्वेलिंग किसको बोलते हैं? भाला फेंकने को। थ्रो मतलब फेंकना, थ्रो का मतलब फेंकना, ज्वेलिंग कहते हैं भाले को, ठीक है। उसमें उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था एट द डिस्टेंस ऑफ 62.15 मीटर, ठीक है। उन्होंने भाला कितनी दूर फेंका था? 62.15 मीटर उन्होंने भाला फेंका था। भाला फेंकने में उन्होंने न्यू रिकॉर्ड बनाया था, न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड कहते हैं दुनिया में, ठीक है। दुनिया में उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड, एक स्थान कायम किया था भाला फेंकने में, ठीक है। भाला फेंकने वाले गेम में ये देखो इन्होंने हाथ में ले रखा है ना, ये जो इन्होंने ले रखा है, ये देखो हाथ में ले रखा ना इन्होंने, ये जो औजार इन्होंने लिया है इसे भाला कहते हैं, हाथ में लेके फेंकते हैं, ठीक है। और फिर इन्हें एंड गॉट अ गोल्ड मेडल, और इन्हें स्वर्ण पदक मिला था इसके लिए। गोल्ड मेडल, स्वर्ण कहते हैं, मेडल पता है आपको, पदक को बोलते हैं, ठीक है। गॉट मतलब मिला था, इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था इसमें। एंड ही बिकेम the only second gold medalist at the para olympic for his country। और ये ऐसे only second, ये सेकंड ऐसे थे, दूसरे नंबर के ऐसे थे जिन्होंने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था अपने देश के लिए, ठीक है। इनसे पहले किसी एक व्यक्ति ने गोल्ड मेडल जीता होगा पैरा ओलंपिक में, और जो झांझरिया थे ये दूसरे नंबर पे थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पैरा ओलंपिक में, ठीक है। पैरा ओलंपिक गेम्स को बोलते हैं। हिज सक्सेस, इनकी जो कामयाबी थी, सक्सेस मतलब कामयाबी, ठीक है। हिज सक्सेस इन एथेंस, एथेंस में जो इनकी कामयाबी थी, एथेंस गेम्स को बोलते हैं, ठीक है। एथेंस में जो इनकी कामयाबी थी, ऑनर्ड हिज विद 2004 अर्जुन अवार्ड, ठीक है। गेम्स में इनकी कामयाबी के लिए, एथेंस में इनकी कामयाबी के लिए इन्हें ऑनर किया गया। ऑनर कहते हैं सम्मान करना, ठीक है। ऑनर का मतलब क्या होता है? सम्मान करना। इन्हें सम्मान दिया गया था। कब दिया गया था? हिम विद 2004, 2004 में इन्हें क्या मिला था? अर्जुन अवार्ड दिया गया था, ठीक है। 2004 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था 2004 में, इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसके लिए सम्मानित किया गया था? कि इन्होंने एथेंस में अपनी कामयाबी को सिद्ध किया था, इसके लिए, ठीक है। इन्हें गोल्ड मेडल मिला था ना, इसके लिए। ही रिसीव्ड इंडिया प्रेस्टिजियस पद्म श्री अवार्ड इन मार्च 2012, ठीक है। और फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने रिसीव किया था। रिसीव मतलब प्राप्त करना। रिसीव का मतलब क्या होता है? रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। इन्होंने प्राप्त किया था इंडिया से, भारत, इंडिया किसको बोलते हैं? भारत को बोलते हैं ना अपने, ठीक है। प्रेस्टिजियस का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठित, ठीक है। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित,
आप याद रखो, इसके स्पेलिंग भी लर्न करो साथ साथ। PRISTIGIOUS, प्रेस्टिजियस। कैसे पढ़ेंगे? प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, ठीक है। तो इन्होंने रिसीव किया था, प्राप्त किया था भारत से एक प्रतिष्ठित पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। पद्मश्री एक अवार्ड होता है हमारे देश का, तो इन्होंने पद्मश्री अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया था इन मार्च, ठीक है, मार्च 2012 में। फ्रॉम किससे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किया था 2012 में, ठीक है। बिकमिंग द फर्स्ट पैरालंपियन टू बी ऑनर्ड विद द अवार्ड, ये पहले ऐसे पैरालंपियन थे, ठीक है, ये पहले ऐसे पैरालंपियन थे जिन्हें की ये सम्मान दिया गया था, ठीक है। इन्हें ये अवार्ड पद्मश्री प्राप्त करने वाले ये पहले पैरालंपियन थे जिन्हें की इस सम्मान से, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑनर्ड कहते हैं सम्मान देना, सम्मानित करना, ठीक है। ऑनर्ड का मतलब सम्मान देना, और अवार्ड पुरस्कार, आप जानते हैं अवार्ड को कहते हैं, पुरस्कार को अवार्ड बोलते हैं, ठीक है। ही हैज रिसेंटली won a silver medal at दोहा कतर इन 2015। इन्हें won मतलब जीतना, ठीक है, उन्होंने जीता था। रिसेंटली मतलब जल्दी ही, जल्दी ही इन्होंने जीता है। won मतलब जीतना। एक सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है, जल्दी ही इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कहाँ पर? दोहा के कतर से इनको दोहा में मिला है सिल्वर मेडल, जो कि कतर में है। और इन्होंने कब जीता है सिल्वर मेडल? 2012 में, ठीक है। तो ये स्टोरी थी जो कि देवेंद्र झांझरिया के बारे में है, ठीक है, इनकी बहादुरी के बारे में है, इनकी जीत के बारे में है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आपसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट orally and then in the right। सबसे पहले आपको इन जो क्वेश्चन आपको ये नीचे दिए गए हैं ना, इनके आपको आंसर करने हैं। पहले आप orally करिए, ऐसे ही बताइए इनके आंसर, उसके बाद आपको लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। पहला क्या है? Where was देवेंद्र झांझरिया born, ठीक है, देवेंद्र झांझरिया का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि देवेंद्र झांझरिया का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? देवेंद्र झांझरिया बोर्न इन चूरू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में देवेंद्र झांझरिया का जन्म हुआ था, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आप लिखेंगे कैसे अपनी नोटबुक में? वीडियो को होल्ड करेंगे आप और उसके बाद में आप बुक में लिखेंगे, ठीक है। वीडियो को होल्ड कर लेना। देखिए इसका आंसर मैंने लिख दिया है आपके लिए। फर्स्ट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, देवेंद्र झांझरिया वाज बोर्न एट चूरू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, ठीक है। फर्स्ट आंसर मैंने लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन का देवेंद्र झांझरिया। आप ऐसे वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, रोक लेना, और रोकने के बाद अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। तो देवेंद्र झांझरिया वाज बोर्न, कैसे लिखेंगे आप? देवेंद्र झांझरिया वाज बोर्न, बोर्न मतलब पैदा होना, ठीक है, एट चूरू डिस्ट्रिक्ट, कहाँ इनका जन्म हुआ था? चूरू डिस्ट्रिक्ट में, इन राजस्थान, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा है इसका Why was his hand cut off? उनका हाथ क्यों काटना पड़ा था, ठीक है। देवेंद्र झांझरिया का हमने देखा था ना कि एक हाथ काटना पड़ा था, तो उनका हाथ क्यों काटा गया था? किस लिए काटा गया था? क्योंकि वो जब एक पेड़ पर चढ़ रहे थे, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, जब वो एक पेड़ पर चढ़ रहे थे तो उनका हाथ एक लाइव इलेक्ट्रिक वायर से छू गया था, ठीक है। लाइव मतलब जीवंत, इलेक्ट्रिक आपको पता है बिजली का जो तार होता है, वायर कहते हैं तार को, ठीक है। तो बिजली के तार से उनका हाथ छू गया था, जिसके कारण डॉक्टरों ने इलाज तो किया पर उनका हाथ ठीक नहीं हुआ। इसलिए डॉक्टर्स को उनका हाथ क्या करना पड़ा? कट करना पड़ा, ठीक है। अब आप लिखेंगे कैसे इसको? आप अपनी नोटबुक में ऐसे लिखोगे, देखो इधर आंसर 2, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है व्हाइल क्लाइंबिंग अ ट्री, जब वो पेड़ पर चढ़ रहे थे, ही टच्ड, टच मतलब छू गया था उनका हाथ, ही टच्ड अ लाइव इलेक्ट्रिक केबल, ठीक है। लाइव मतलब जिसमें करंट आ रहा था,
उस इलेक्ट्रिक केबल से, बिजली के तार से उनका हाथ छू गया था। सो द डॉक्टर हैड टू कट ऑफ हिज हैंड, इसलिए डॉक्टर्स को उनका हाथ काटना पड़ा। ठीक है, वीडियो को आप पॉज करेंगे, रोकेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करोगे। साथ साथ अगर आप याद करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप साथ साथ क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर करना अपनी नोटबुक में और फिर आप उन्हें याद करना। ठीक है, तो कैसे आप लिखोगे, वाइल, वाइल मतलब जब, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, जब वो चढ़ रहे थे, आ ट्री एक पेड़ पर, ही टच्ड तो छू गया था। ठीक है, ही टच्ड मतलब छूना, ही टच्ड आ लाइव इलेक्ट्रिक केबल। ठीक है, जीवंत बिजली के तार से उनका हाथ छू गया था। सो द डॉक्टर हैड टू कट ऑफ हिज हैंड, इसलिए डॉक्टर्स को उनका हाथ कट करना पड़ा, काटना पड़ा। ठीक है, थर्ड है, थर्ड में क्या पूछा गया आपसे, फॉर व्हाट डिड ही गेट गोल्ड मेडल इन 2004। ठीक है, किस लिए, फॉर मतलब के लिए, व्हाट मतलब किस लिए, डिड ही गेट उन्हें किस लिए दिया गया था, फॉर गोल्ड मेडल उन्हें किस लिए, गेट गोल्ड मेडल उन्हें गोल्ड मेडल क्यों मिला था, इन 2004। ठीक है, 2004 में उन्हें गोल्ड मेडल किस लिए मिला था, तो हमें पता है उन्हें किस लिए, अभी हमने स्टोरी में पढ़ा था, उन्हें किस लिए गोल्ड मेडल मिला था, क्योंकि वो पैरा ओलंपिक में उन्होंने वो गेम में जीते थे, वो पैरा ओलंपिक में उन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। ठीक है, भाला फेंकने में उन्होंने 62.15 मीटर भाला फेंका था ना, तो उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो आप इसे लिखेंगे कैसे, अब आप इसे ऐसे लिखोगे, से थर्ड का आंसर है। ठीक है, ये थर्ड का आंसर है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर 3। फॉर हिज फर्स्ट समर पैरालंपिक, जो पहले समर में मतलब समर ग्रीष्मकालीन, ठीक, समर मतलब ग्रीष्मकालीन जो पैरा ओलंपिक गेम थे, पैरा ओलंपिक गेम एट एथेंस। ठीक है, एथेंस में जो पैरा ओलंपिक गेम थे, ही सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें उन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी, किसमें, इन जेवेलिन, जेवेलिन कहते हैं भाले को। ठीक है, जेवेलिन थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना, भाला फेंकने में, एट द डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, ऑफ 62.15 मीटर की दूरी पर उन्होंने भाला फेंका था, एंड गॉट ही गोल्ड मेडल, और उन्हें इसके लिए गोल्ड मेडल दिया गया था, स्वर्ण पदक दिया गया था। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे थर्ड का आंसर, फॉर हिज फर्स्ट समर पैरा ओलंपिक गेम, पहले जो पैरा ओलंपिक गेम थे, पहले ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में, एट एथेंस, एथेंस में जो हो रहे थे, ही सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें उन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था। ठीक है, सेट मतलब उन्होंने नया, दुनिया का नया रिकॉर्ड बनाया था, इन ज्वेलिन, किसमें बनाया था अपना रिकॉर्ड, ज्वेलिंग मतलब भाला फेंकने में। ठीक है, ज्वेलिन थ्रो एट द डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे उन्होंने फेंका था भाला, ऑफ 62.15 मीटर, एंड गॉट द गोल्ड मेडल, उसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया था, स्वर्ण पदक दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट डाउन कर लेना, फिर इसको याद करने की कोशिश करना, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज ही अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड, उन्हें कब पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, तो हमने देखा था कि उन्हें पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था, उन्हें पद्मश्री अवार्ड राष्ट्रपति ने दिया था, कब दिया था, 2012 में, स्टोरी हमने पढ़ा था ना, उन्हें 2012 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, और किसने दिया था, ये पद्मश्री अवार्ड राष्ट्रपति ने दिया था। ठीक है, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर आप लिखेंगे फोर्थ का, ही वाज अवार्डेड पद्मश्री, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अवार्ड इन मार्च 2012। ठीक है, मार्च 2012 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ही वाज अवार्डेड, उन्हें सम्मानित किया गया था, किससे, पद्मश्री से। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था, कब किया गया था, इन मार्च 2012। ठीक है, मार्च 2012 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आप इस तरह से इसके आंसर देंगे।
और आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब इसमें आपकी एक और स्टोरी दी गई है। ठीक है, आपकी एक और स्टोरी है। अच्छा, ये देख लेते हैं यहाँ पे, पैरा ओलंपिक्स एंड इंटरनेशनल एथलेटिक्स कंपटीशन फॉर द डिसेबल वन। डिसेबल किन्हें कहते हैं? जो दिव्यांग होते हैं। ठीक है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हें डिसेबल कहा जाता है। दिव्यांग मतलब जैसे किसी के हाथ ठीक नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने देवेंद्र झांझरिया का देखा था, उनका ही एक हाथ कटा हुआ था, है ना। और कभी कभी आपने देखा होगा कोई बच्चे विकलांग होते हैं, पैर से ठीक से नहीं चल पाते हैं, तो उन बच्चों को क्या बोलते हैं? डिसेबल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? दिव्यांग बोलते हैं। ठीक है, डिसेबल का मतलब क्या होता है? दिव्यांग। तो जो पैरालंपिक्स गेम होते हैं, पैरालंपिक्स जो गेम होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय खेल होते हैं। एथलीट्स, ये कंपटीशन होते हैं। कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता होती है। ठीक है, पैरालंपिक जो होते हैं ये इंटरनेशनल एथलेटिक्स होते हैं। जो एथलेटिक्स कंपटीशन होते हैं, प्रतियोगिता, कंपटीशन क्या बोलते हैं? प्रतियोगिता। किनके लिए होती है? जो डिसेबल बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं। अब आप याद रखेंगे कि दिव्यांग बच्चों के लिए जो एथलेटिक्स होते हैं, जो गेम्स होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? पैरालंपिक गेम बोला जाता है। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप याद रखेंगे जो पैरा ओलंपिक्स गेम होते हैं वो अंतरराष्ट्रीय खेल होते हैं। ठीक है, और वो दिव्यांग बच्चों के लिए करवाए जाते हैं। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये होते हैं जो दिव्यांग बच्चों के लिए ये प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और स्टोरी दी गई है दूसरे बच्चे के बारे में। ठीक है, तो हमने अभी फर्स्ट स्टोरी देख ली, इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। अब ये सेकंड स्टोरी मैं आपको सेकंड वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, नहीं तो ये वीडियो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको यहीं फिनिश करते हैं। और सेकंड जो स्टोरीज की है ना, मैं सेकंड वीडियो में आपको करा दूंगी। तो और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए बना देंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।